प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है और आप तमामी हज़रात को रोज़ा मुबारक हो। ये रमज़ान शरीफ का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल और एक ऐसा मैं वजीफ़ा लाया हूँ जिसको अगर कोई शख्स पढ़कर पत्थर और पहाड़ों से भी बड़ी अगर उसकी परेशानी है तो यकीन माने रब ज़ुल जलाल की कसम आप उसे हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन रब की ज़ात पर यकीन रखना होगा। अगर कोई शख्स पहाड़ों से भी बड़ी बड़ी चीज़ें ख्वाहिशें उसकी हैं तो वो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। रब की ज़ात पर यकीन रखना होगा। और साथ ही साथ अगर कोई शख्स इस मुक़द्दस महीने में मज़ीद पैसे की ज़रूरत है या परेशानी है या घर के मामलात ठीक करने हैं तो इंशाअल्लाह सारे मामलात ठीक होंगे। ये ऐसी दुआ है। अब मैं आपको इस दुआ के बारे में क्या बताऊं। ये दुआ इमाम को पढ़ने के लिए भी मना किया गया है, इसीलिए कि इमाम जब नमाज़ पढ़ाकर दुआ मांगता है उसे भी पढ़ने के लिए मना किया गया है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है। अब आप सोचें कि इमाम को पढ़ने के लिए मना किया गया है, यानी इस दुआ को आप अकेले पढ़ सकते हैं, अकेले दुआ मांग सकते हैं, पब्लिकली मना किया गया है। अब आप सोचें कि ये कैसा मुक़द्दस, कैसा पावरफुल वजीफ़ा है, जिसको वजीफ़ा इस वजीफ़े को करने से बहुत सारे उलूम व फ़नून का आपको अंदरूनी इल्म महसूस होगा, लेकिन साथ ही साथ मेहनत करना होगा, तब ऐसे मामलात होते हैं। अगर इस वजीफ़े को कर कर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को भरना चाहते हैं, खुशियों में लिपटना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप खुशियाँ में भी लिपटेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। रब की ज़ात पर आप यकीन रखें, बस हमारी यही आपसे गुजारिश है। देखें, ये वजीफ़ा यानी जो कुरान मुक़द्दस की मैं आपके सामने आयत पेश करने वाला हूँ, कोट करने वाला हूँ, ये कोई आयत आम आयत नहीं है। एक सादा सा इंसान जिसे थोड़ी सी भी नॉलेज होगी मज़हब इस्लाम की और कुरान व हदीस की, उसे ये आयत याद होगी। अच्छा, कौन सी वो आयत है? वो आयत कोई और नहीं बल्कि यही है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आपको क्या लगता है, ये कोई आम आयत है या कोई छोटी आयत है? नहीं, इसकी बरकत, इसकी फ़जीलत, इसकी रिफ़ात, इसकी पावरें ऐसी ऐसी हैं कि एक छोटा सा नॉर्मल सा 5-6 फीट का इंसान बिल्कुल नहीं जान सकता है। अब इसके वजीफ़े और इसकी जो तरीक़ा रहेगा इंशाअल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने शुरू में भी बताया कि इसको इमामों को पढ़ने के लिए मना किया गया है, इसलिए कि ये परेशानी के लिए दुआ है, ये परेशानी को दूर करने की दुआ है, तो इमाम को मना किया गया है, इसलिए कि पीछे सारे मुक्तदी परेशान नहीं होते हैं, उसमें से किसी का दिन आज अच्छा गुज़रा होगा, इसीलिए इसको पढ़ने से मना किया गया है। देखिए, आज इंशाअल्लाह इस कुरान मुक़द्दस की जो आयत हमने आपके सामने पेश की, इसका जो अमल रहेगा काफ़ी आसान रहेगा और इसको कर कर आप जितनी बड़ी बड़ी परेशानी आपकी ज़िंदगी में अगर शामिल हैं, वो आपके साथ लगी हुई हैं, सब के सब ख़त्म होंगी। लेकिन आपका यकीन कामिल ऐसा पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन का बॉन्डिंग, आपके यकीन का जुड़ाव ऐसा मज़बूत होना चाहिए जैसे एक बंदा अपने रब से जुड़ा हुआ है, एक बंदे की जुड़ाव अपने रब से है, इस तरीके से बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब चले आए, अब कैसे करना है, कितना मरतबा पढ़ना है, इसको भी मैं बयान कर दूं ताकि आप आसान से आसान लफ्ज़ों में आप समझ जाए और मैं समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो हमने आयत पढ़ी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आपको 101 मरतबा पढ़ना है। और ये आप इफ़्तार करने के बाद या आप इफ़्तार करके फ़ौरन अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं या उसी के फ़ौरन बात करना है। और साथ ही साथ इस बात का ख़्याल रखा जाए, आप इसको फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी आप मगरिब की जो 3 रकात पढ़ कर फ़ारिग हुए उसके बाद आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब करने का कोई ज़्यादा प्रोसेस या कोई बड़ी मामलात नहीं है, बल्कि वही नॉर्मल तरीका है जो पहले हम बताते आ रहे थे, इसलिए कि हमारे सारे वजीफ़े बताए हुए सब कुरान और सुन्नत की रोशनी में होती है। इधर उधर का कोई वजीफ़ा हमारे चैनल पर अपलोड नहीं होगा इंशाअल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ। नहीं, मगरिब की आप फ़र्ज़ पढ़ कर जब आप साइड में होंगे तो उसी वक्त फ़ौरन कर ले, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा नहीं, 101 मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिएगा, यानी पहले भी और बाद में भी, और बीच में 101 मरतबा आप इसे पढ़िएगा, बस हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने रब करीम से दुआ करें, रब ज़ुल जलाल से, और इस मुबारक महीना जो चल रहा है इसका भी वसीला लगाएं, वसीला दे अपने रब को। अल्लाह पाक रहीम रहम फरमाता है, करीम करम फरमाता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुझे उम्मीद है, देखे, रब के बारगाह में देर है अंधेर नहीं है। आप
अपने रब से जो चाहें मांगे, लेकिन हलाल चीज़ें, जायज़ चीज़ें। इंशाअल्लाह मेरा रब करीम है, करम फरमाता है बंदों पर। आपको वो चीज़ें थोड़ी देर या सबेर मिलेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह मिलेंगी। आपका यकीन ऐसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का यकीन ऐसा ही है, और ऐसा रखें और ज़िक्र अस्कार करें, नमाज के पाबंद बने। मैं नमाज को कभी छोड़कर वजीफ़ा करने को नहीं कहूँगा, ये आप जान लीजिए। सारा वजीफ़ा नमाज के बाद होगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा। और बस आज के लिए इतना ही, और ख़्याल से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वजीफ़ा आपकी बारगाह में पहुँचे। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा हर 2 दिन के अंदर एक वजीफ़ा अपलोड करूँगा। और सब्सक्राइब कर ले, जुड़ भी जाएं, और ख़्याल से वीडियो देखें। जो पहले अपलोडेड है आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप तमामी हज़रात हमारे लिए स्पेशली दुआ भी करें। मेरी तबीयत फ़िल वक्त बहुत नासाज रह रही, आवाज़ से आप मालूम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता रहता हूँ, आप लोग भी दुआ किया करें। और साथ ही साथ जब भी आप दुआ करें इस मुक़द्दस महीने में नेक काम करें, नमाज़ पढ़ें या रोज़े रखें। इफ़्तार के वक्त भी बिलख़ुसूस हमारे जितने अहबाब बाहर हैं उन लोगों के लिए दुआ करें। और उनमें से जो हज़रात दूसरे मुल्क में हैं उन लोगों के लिए भी दुआ करें, इसलिए कि उनमें से कुछ परेशान हैं, कुछ परेशान नहीं है, सबकी परेशानी हल हो जाए। इसी किस्म की जितनी भी सारे मामलात हैं, इन सारी चीज़ों को आप रखें, और ये समझने की ज़रूरत है, ये हमें करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ पर अमल करने की ज़रूरत है। और ख़्याल से इस पर गौर करें और दुआ किया करें सबके लिए, इसलिए कि हम गुनाहगार सियाहकार बंदे हैं, हम सबसे गलतियाँ हो जाया करती हैं। अब क्या पता किसकी दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए, हम में से कोई शख्स नहीं जानता है। तो अगर हम सारे लोग मिलजुल कर दुआ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और किसी की भी तो दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता है। और इस सच्चाई को आज नहीं तो कल हम सबको अपनाना होगा, हम सबको यकीन करना होगा। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और मेरे लिए ज़रूर आप दुआ करें, इसलिए कि फ़िल वक्त मैं अभी घर आया हूँ, मदरसे की छुट्टी है। और इंशाअल्लाह कोशिश है कि जो कल का वजीफ़ा होगा जुमा का, वो निहायत ही स्पेशल होगा। और उसका जो कुछ कानून है वो बहुत प्यारा है, जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और उसके लिए जो 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो चीज़ें हमें बहुत प्यारी लगी। जिन चीज़ों का वहाँ पे शुमार है, जिन चीज़ों को ऐड करना है, बहुत अच्छा है। तो कल का वजीफ़ा निहायत ही प्यारा, ज़बरदस्त है, उसको करना होगा। उसको आप ख़्याल से देखें और अमल करने की कोशिश करें। कल मुबारक और मुक़द्दस दिन है, कल के दिन तो सबको करना चाहिए, सबको अमल करना चाहिए। इसी ज़रिए आप नमाज के पाबंद बन जाएंगे, इसी ज़रिए आप नमाज के पाबंद बन जाएंगे, रोज़े के पाबंद बन जाएंगे, हक़ और सच बोलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। और साथ ही साथ नेक काम करना चाहिए, और सदका तो खैरात भी करनी चाहिए। परेशानियाँ दूर होती है, ख़त्म होती हैं। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वजीफ़े में मुलाकात होगी आप लोगों से। ख़्याल से आप लोग सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।